अनुरक्त, ज्ञानी, सर्वज्ञ, गुणी, ज्ञानी, भूषण, धर्मपरायण, कुल का रक्षक, इनके एक महामंत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने इस प्रसंग में। भाइयों, आज के प्रसंग में बताने वाला हूँ अनुरक्त कौन है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला कौन है, गुणी कौन है, ज्ञानी कौन है, पृथ्वी का भूषण कौन बन सकता है, धर्मपरायण किसे कहते हैं और कुल का रक्षक कौन हो सकता है। तो इसका एक महामंत्र है जिसे आज इसी प्रसंग में बताने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बताने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम भाई बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबा कर लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि श्री हनुमान जी आप पर सदा खुश रहे। श्री राम लिखने से खुश होते हैं हनुमान, ये तो सभी जानते ही होंगे, इसीलिए मैं वो बोल रहा हूँ। जो हनुमान जी को हमेशा खुश रखें, जय श्री राम बोलते रहें, लिखते रहें। लिखने से हाथ पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र, देखने से कान, सुनने से कान पवित्र और देखने से आँख पवित्र। भाइयों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वह कौन सा महामंत्र है जिसका जाप करने से आप सर्वज्ञ, गुणी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पृथ्वी का कुलभूषण और कुल का रक्षक बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महामंत्र कह रहा है और ये आप सभी जान भी रहे होंगे, पर कभी गौर नहीं किए होंगे, न ही ध्यान दिए होंगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस पर जोर देकर उजागर कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि यह महामंत्र श्री रामचरितमानस पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। उनके चरणों में मेरा सदा नमन है। श्री रामचरितमानस पाठ के उत्तरकांड से है यह दोहा। संख्या है इनकी, दोहा संख्या है 126 की पहली चौपाई है। क्या है, ध्यान से अवश्य सुने। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सो महि पंडित, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सो महि मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सो कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। अब इसका अर्थ भी जान लें कि क्या होता है। मतलब है कि जिसका मन भी श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही मंडित है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। ये बातें श्री रामचरितमानस पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। पर यह कथा है किसका? तो भाइयों, ध्यान लगाकर सुने। यह कथन कागभूषुंडी भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ महाराज को राम कथा सुनने गए थे, उसी में कही थी, जिसका चर्चा भोले शंकर माता पार्वती को भी सुना रहे थे। तो भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप श्री रामचरितमानस पाठ के उत्तरकांड में डूबकर गोता पे गोता लगाकर अपने मन को उसमें डुबो दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप प्रभु की कृपा से प्रभु के चरण का अनुयायी बन जाइएगा और आप पर श्री राम की कृपा सदा रहेगी। और तो और कुछ ही दिनों में आप अनुभव करोगे कि हम एक शक्ति से जुड़ गए हैं और ये आवाज़ आपके स्वयं के अंदर से उत्पन्न होने लगेगा, जिसे आप लाख चाहने पर भी टाल नहीं सकेंगे। तो मतलब कहने का है, यदि आप रामचरितमानस पाठ पढ़ रहे हैं या उनको अनुसरण कर रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ने का कोशिश कीजिए, ताकि उत्तरकांड में इतनी भक्ति भरी हुई है। जब गरुड़ महाराज को थोड़ी सी अहंग हो गई थी, क्या अहंग हो गई थी, तो रामचंद्र भगवान पे शक हो गया था। क्या जो वो यदि विष्णु अवतार हैं तो वो नाग फांस में कैसे बंध गए, उनको नाग फांस में कैसे मेघनाथ बांध दिए। और इसी के कारण वो गरुड़ महाराज को जब नारद मुनि बोले थे, जो चलिए उनका क्या कहता, नाग फांस को काटिए, तो वहाँ शक हो गया था, जिस वजह से इस शक के कारण उन्हें कागभूषुंडी बहुत बड़ा पंडित थे,
प्रसंग तो बहुत खुलता जा रहा है। काकभूषुंडी बहुत बड़े पंडित थे और उन्हें सर्व जन्म की ज्ञान जो है कभी नहीं मिटती थी, चाहे जिस जोनी में जाए। और वे श्रापित थे, जबकि गुरु का थोड़ा सा पूजा पट पर से उठ करके प्रणाम नहीं किए थे। तो ऐसा देखिएगा, कभी भी आप कहीं भी कितने भी बड़े स्थल, पूजा स्थल में हैं, गुरु माता पिता आ जाए तो ज़रूर उठ के प्रणाम कर लीजिएगा। तभी गुरु विनती किए थे काकभूषुंडी को बचाने के लिए, नमामि शमशान। आप उत्तरकांड पढ़िएगा तो उत्तरकांड में ये है, प्रसंग है। तो यही एक महामंत्र है। तो मेरे प्यारे भाइयों गण, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना देर किए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। श्री हनुमान जी को श्री राम लिख कर पसंद है, इसलिए श्री राम जरूर लिखें और हनुमान जी को खुश अवश्य करें। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।